बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बेटा जी, हम लोगों ने लेक्चर स्टार्ट किए हुए हैं, चैप्टर नंबर 13 10th क्लास। आज का हमारा लेक्चर है, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कैपेसिटर के बारे में पढ़ा था। कैपेसिटर कैसे चार्ज करता है, चार्ज स्टोर कैसे करता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, फिर इसका यूनिट क्या था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कैपेसिटर को जोड़ने के तरीके, कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर को जोड़ने के दो तरीके हैं, एक है पैरेलल, एक है सीरीज। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पैरेलल तरीका। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, कैपेसिटर को जोड़ने का पैरेलल तरीका। कैपेसिटर्स को जोड़ने का पैरेलल तरीका। पहले तो ये देख लें, कैपेसिटर की अलामत क्या होती है, दो धाती प्लेटें होती हैं। इस फर्स्ट में मेरे पास तीन कैपेसिटर हैं। तीन कैपेसिटरों को हमने क्या करना है, इस तरह से जोड़ना है कि एक कैपेसिटर की, हर कैपेसिटर की दाएं प्लेट को, ये देखें ये राइट प्लेट को बैटरी के एक टर्मिनल से, और हर कैपेसिटर की लेफ्ट प्लेट, बाएं प्लेट को बैटरी के दूसरे टर्मिनल से जोड़ देंगे। फर्स्ट की ये बैटरी है, ये बड़ा टर्मिनल है, इसको पॉजिटिव को ज़ाहिर करता है, ये छोटा टर्मिनल नेगेटिव को। ये पॉजिटिव को इसलिए जाहिर कर रहा है बड़ा टर्मिनल, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल क्या होता है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या होते हैं, इखराज होता है। और ये नेगेटिव होता है इसलिए कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का इंतजाम होता है। और कैपेसिटर को हम जाहिर कर रहे हैं, फर्स्ट करें, ये पहला कैपेसिटर है C1, ये दूसरा कैपेसिटर C2, ये क्या है तीसरा कैपेसिटर। तो पहले हेडिंग देंगे और हम तारीफ लिखेंगे। कैपेसिटर के जोड़ने के पैरेलल तरीके में तमाम कैपेसिटर की दाएं प्लेट को बैटरी के एक टर्मिनल से और तमाम कैपेसिटर की बाएं प्लेट को बैटरी के दूसरे टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है। इस तरह से सारे कैपेसिटर जोड़े जाएंगे। फर्स्ट के ये तो तीन कैपेसिटर थे, हम मोर देन 3 हैं, तो इसी तरह से जोड़ते जाएंगे। अब फर्स्ट के यहाँ पर मैं एक स्विच बना रहा हूँ। जैसे ये देखें स्विच ओपन है तो इसमें से चार्जेस नहीं बह रहे, और जैसे मैं स्विच क्लोज करूंगा चार्ज बहेंगे। तो फर्स्ट करें, इधर क्या होगा, चार्ज जहां तक चार्ज क्यू आएगा, जबकि आगे देखें रास्ते चेंज हो रहे हैं। Q1 चार्ज इधर जाएगा, Q2 चार्ज इधर रहेगा और Q3 चार्ज इधर रहेगा। यानी चार्ज की मिकदार हर कैपेसिटर पर क्या होगी, मुख्तलिफ होगी। जबकि पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम किससे जाहिर कर रहे हैं, V से, वो होता है दो नुकात के दरमियान एनर्जी की मिकदार। देखें जी, सबके दो नुकात क्या हैं, एक जैसे हैं। वो क्या है, ये पॉइंट फर्स्ट करें, हम कहते हैं A है, ये पॉइंट क्या है, B है। तो तमाम जो कैपेसिटर है दो एक जैसे पॉइंट साथ जुड़े हुए हैं, A और B। तो सब पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, V। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, एनर्जी की वो मिकदार जो चार्जेस को दो नुकात के दरमियान मुंतकिल करने के लिए दरकार हो। द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज नीडेड टू फ्लो चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स। तो सबके पॉइंट्स, C1 के दो पॉइंट किससे जुड़ा हुआ है, AB। C2 कैपेसिटर कौन से दो पॉइंट्स जुड़ा हुआ है, AB। और C3 कौन से दो पॉइंट्स जुड़ा हुआ है, AB। तो हर तमाम कैपेसिटर एक जैसे दो पॉइंट से जुड़े हुए हैं, इसलिए एनर्जी सबको एक जैसे चाहिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस सब पर सेम रहेगा, चार्ज की मिकदार मुख्तलिफ रहेगी। अब जो चीज मुख्तलिफ रहेगी, अब ये पहले हम इसकी हेडिंग देंगे, तारीफ लिखेंगे, तस्वीर बनाएंगे, फिर इसकी लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, खसूसियात में क्या होगा कि चार्ज की मिकदार हर कैपेसिटर पर मुख्तलिफ होगी, पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, हर कैपेसिटर पर एक जैसा रहेगा। फिर हम जो चीज मुख्तलिफ हुई वो लिखेंगे, क्या है, चार्ज ऑन फर्स्ट कैपेसिटर, पहले कैपेसिटर पर चार्ज की मिकदार वो क्या है, Q1 इज इक्वल टू क्या होगा, C1V। फिर क्या लिखेंगे, चार्ज ऑन सेकेंड कैपेसिटर, दूसरे कैपेसिटर पर चार्ज की मिकदार वो क्या होगी, Q2 इज इक्वल टू C2V। फिर क्या लिखेंगे, चार्ज ऑन थर्ड कैपेसिटर, थर्ड कैपेसिटर पर चार्ज मिकदार वो क्या होगा, Q3 इज इक्वल टू क्या होगा, C3V। अब हम क्या निकालेंगे, टोटल चार्ज। टोटल चार्ज क्या होगा, सम ऑफ ऑल द चार्ज। टोटल चार्ज Q वो क्या है, वो सबको हमें क्या करने से, सम करने से आएगा। ठीक है, वो क्या होगा, इसका टोटल चार्ज हो जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद अब Q बराबर क्या है, निकालेंगे तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 सबको जमा करना है भाई। Q1 की वैल्यू क्या थी, C1V, प्लस Q2 की वैल्यू क्या है, C2V, प्लस Q3 की वैल्यू क्या है, C3V। अब क्या चीज सब में कॉमन आ रही है, मुश्तरक आ रही है, वो देखें। इधर भी V लिखा हुआ है, इधर भी V, इधर भी V कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो ये V कॉमन ले लिया, V कॉमन आ जाएगा, V से कैंसिल, C1
प्लस C2 प्लस C3। अब V इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, Q ओवर V इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। कल हम फार्मूला पढ़ के आए हैं आइसोमेरिक कैपेसिटर में Q इज इक्वल टू क्या होता है CV, ठीक है जी। अगर V मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ जाके डिवाइड होगा, Q और V इज इक्वल टू क्या होगा C और यहां पर हम लगा रहे हैं C का क्या लगा रहे हैं E, और C क्या होगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, यानी हम इन तीनों कैपेसिटेंस को हटा के एक लगाएं तो वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी, मसावी कैपेसिटेंस। तो हम जानते हैं Q ओवर V इज इक्वल टू क्या है C के एक। अच्छा जी, अब ये देखें Q ओवर V इज इक्वल टू क्या है C, जबकि C के मेंशन करेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इसे उर्दू में कहते हैं मसावी कैपेसिटेंस, यानी हम इन तीनों के मजमूए के बराबर लगाएंगे तो वो C क्या हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। ये तो तीन कैपेसिटर थे, मोर देन 3 हो, फर्ज करें 15 है, 20 है, 100 है, 1000 है, तो फॉर n नंबर्स, कोई भी नंबर है, फॉर n नंबर्स के लिए इक्वल कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होगा C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन Cn। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है, आज के लेक्चर में हम पढ़ा है कैपेसिटर के जोड़ने के तरीके। दो तरीके होते हैं, पैरेलल और सीरीज। पैरेलल तरीके में क्या किया जाता है, तमाम कैपेसिटर की दाएं प्लेट को बैटरी के एक टर्मिनल से या एक न्यूक्लियस से और तमाम कैपेसिटर की दाएं प्लेट को, लेफ्ट प्लेट को बैटरी के दूसरे टर्मिनल से जोड़ा जाता है। इस तरह तमाम कैपेसिटर जोड़े जाते हैं और इसकी खुसूसियत पड़ी, इसमें चार्ज की मिकदार मुख्तलिफ रहती है, प्रेशर डिफरेंस यकसा रहता है। फिर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का हमने फार्मूला निकाला, वो क्या था C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है जी। अब इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आ जाएं तो हम ये आ सकता है एमसीक्यूज अगर इसके एनुअल एग्जाम में पूछ जाएं तो जी इसके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फार्मूला बताएं तो आपको वो है C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। फिर ये आ जाए इसमें कौन सी मिकदार यकसा रहेगी तो आप कहोगे इसमें क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, V बराबर पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है यकसा रहता है। कौन सी मिकदार तब्दील होती है, क्यों तब्दील होती है, आप कहोगे चार्जेस, क्यों चार्जेस की मिकदार हर कभी मुख्तलिफ रहती है क्योंकि चार्ज के गुजरने का रास्ता यानी कि चार्ज के बहने का ये जाने का रास्ता मुख्तलिफ होता है, ठीक है। इसकी खुसूसियात हैं वो भी आ सकती हैं, इसकी सर्किट डायग्राम वो भी। तो एनुअल एग्जाम में इससे रिलेटेड हमने एमसीक्यूज भी डिस्कस किए, इस टॉपिक को भी डिस्कस किया, इससे रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं वो भी डिस्कस किया। अगर इसके बावजूद भी अगर किसी बच्चे को कोई सवाल है आपके जहन में तो मुझसे पूछें या कुछ समझ नहीं दोबारा आप मुझे इनबॉक्स करें तो मैं इंशाल्लाह आपको दोबारा इसको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो, मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं पता।